आप बेनीपट्टी विधानसभा से आप हैं प्रत्याशी। आप बेनीपट्टी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 32 बेनीपट्टी विधानसभा से हम जनस्वराज के भावी प्रत्याशी हैं और बेनीपट्टी के जनता को एक ही संवेदना या संवाद जो भी ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में बेनीपट्टी वर्षों से ठगा गया है। बेनीपट्टी की स्थिति कहीं से अच्छी है नहीं और आज तक जो भी विधायक आप चुने हैं बाहर का विधायक रहा है। इस बार कम से कम बेनीपट्टी का बेटा जो है वो संघर्ष कर रहा है जनस्वराज के माध्यम से बिहार बदलाव के लिए। तो अपना आशीर्वाद, अपना बहुमत देकर के विधानसभा भेजने का काम करें। विधानसभा में अभी आपके कार्यकर्ता पे 300 आदमी पे केस हुआ है, उसमें आपके क्या कहना है? अरे अभी का जो सरकार है नीतीश कुमार का, वो बिल्कुल अत्याचारी, अन्यायी, लाठी तंत्र से चलने वाला, पुलिस दरोगा का गलत इस्तेमाल करने वाला, पानी का व्यवचार करने वाला और जो कोई भी मांग करने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए जाता है उसके साथ उसी तरह का यह व्यवहार करता है। और हम जनस्वराजी केसों से नहीं डरते हैं, मुकदमों से नहीं डरते हैं। नीतीश कुमार को डरना चाहिए कि इस बार जनस्वराज बिहार में आ रहा है, उसके बाद उनका क्या हाल होने वाला है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या पलायन रोकेंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा जो है शिक्षा है। शिक्षा अगर सही हो गया तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और दूसरी बात, हमारा सबसे संकल्पित मुद्दा पलायन भी है, जिसको हर हाल में हमको रोकना है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार में आने के बाद हम लोग करेंगे। अभी मतगणना में आपको देख रहे हैं बहुत सारे आदमी का नाम काटा गया है, उसमें आपकी क्या राय है? अगर मतगणना में नाम काटना है, अगर वह चीज़ चुनाव का अभी तक जितना भी वोटर लिस्ट है अगर गलत है तो लोकसभा चुनाव उसी वोटर लिस्ट के माध्यम से हुआ है। सबसे पहले लोकसभा निरस्त करके पुनः लोकसभा का चुनाव कराए, तब बिहार के मतदाता का नाम जो है काटने। क्या चुनाव आयोग सरकार के आपको दबाव में काम कर रही है? अब ये चुनाव आयोग पर हम लोग छोटी मुँह बड़ी बात बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। आपका चैनल जो है वो आँख है पूरे बिहार के जनता का और इस आँख के माध्यम से जनता को सब कुछ स्पष्ट पता है कि जनता का जो काम है, जनता का जो नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से, वो किसके इशारा पर काटा जा रहा है। 125 यूनिट बिजली की बात हो रही है, सरकार 20 साल से थी उसमें, उसको ये चीज़ नहीं कर पाई। 125 यूनिट की क्या है इसमें? अभी इलेक्शन आ रहा है और उसको अच्छी तरह से पता है कि जनस्वराज के आने के बाद हमारा जो स्थिति है वर्तमान में है उसमें हमारा सत्ता जा रहा है। और जब सत्ता जा रहा है तो कई तरह का लॉलीपॉप बिहार के जनता को फेंकने का काम करेगा, लेकिन इस बार लॉलीपॉप चूसने का काम बिहार का जनता नहीं करेगा, नीतीश कुमार को विदा करने का काम करेगा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अवध किशोर झा है। मैं वर्तमान में बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत ढंगा पंचायत है कलवाही के निकट, उसका मैं मुखिया हूँ और 32 बेनीपट्टी से भावी प्रत्याशी हूँ जनस्वराज का। सर, जल संकट पर क्या करें? अभी जल संकट तो ऐसा है जो बिल्कुल सरकार की जो 7 निश्चय चल रही है वो बिल्कुल फ्लॉप है, कहीं से वो कारगर नहीं है। और उसके लगने से क्या हुआ है कि समरसेबुल लगने से क्या हुआ है कि गाँवों का भी अब जो चापाकल है सूखने लगा। गाँव में जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। 300-400 फीट पर जाके पानी मिल। 7 निश्चय योजना फ्लॉप है, नदी नाला सब 7 निश्चय योजना सरकार की फ्लॉप है। वो अभी देख रहे हैं, अभी किसी भी गांव में बर्री चल जाइए, सबदा चल जाइए, बसेठा चल जाइए, चैनपुर चल जाइए, बेनीपट्टी चले जाइए, मधुबनी जिला में चले जाइए, कहीं भी पानी लोगों को पीने के लिए नहीं। बर्री का तो ये हाल है और बिशनपुर का कि वहाँ की महिला बोली है कि 10-10 दिन से हम लोग स्नान नहीं किए हैं, 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं तब पीते हैं और खाते हैं। बेनीपट्टी के वर्तमान जो विधायक है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये लापता विधायक है, ये कभी बेनीपट्टी का विधायक था ही नहीं, न रहा है। ये अपना विधायक था, अपना जेबी गरम किया, अपना सब कुछ बना लिया। बेनीपट्टी के जनता के लिए कभी भी ये सजग नहीं रहा है, कभी भी बेनीपट्टी में या कहीं जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ है। और बेनीपट्टी का शायद ही 5% जो चापलूस जनता है वही विनोद नारायण झा को पहचानता है, बाद बाकी कोई पहचानता भी नहीं। क्या आपको जनता अगर जिता के विधानसभा भेजती है तो क्या आप भी लापता हो सकते हैं या आप जनता पे खड़े उतरेंगे काम पे? हम समस्तीपुर में अपना जॉब छोड़ करके यहाँ जनता सेवा में, हम लापता होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जो लापता आदमी है उसको और लापता करके बेनीपट्टी में विधायक
विधायक बन के जनता का सेवा करने के लिए आए और अच्छी तरह से करेंगे, ये पूर्ण विश्वास जनता को दिलाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से बेनीपट्टी विधानसभा के समस्त मतदाता बंधु से, अपने भाई से, भतीजा से, चाचा से यही कहेंगे कि एक बार, अभी तक बहरिया को विधायक बनाते आए हैं, एक बार बेनीपट्टी के बेटा को बेनीपट्टी का विधायक बना करके देखिए, परिवर्तन होगा। हम मुखिया बनकर अगर पंचायत बदल सकते हैं तो हमको विश्वास है कि विधायक बनकर विधानसभा भी बदल। ठीक है, धन्यवाद।